धौलपुर जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे जिला प्रभारी एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी सातों सीट जीतेगी। मंत्री ने कहा कि एसआई परीक्षा को लेकर 6 सदस्यों की टीम जल्द चर्चा कर सरकार को जांच रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। धौलपुर में भारी बारिश के कारण फसलों को जो नुकसान हुआ है उसका जल्द सर्वे कराकर किसानों को जल्द मुआवजा दिया जाएगा। मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश हर क्षेत्र में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि धौलपुर जिले में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत 31 इकाइयों ने करीब 6 करोड़ रुपए का एमओयू किया है, जिससे धौलपुर ही नहीं प्रदेश आगे बढ़ेगा और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने मीडिया से कहा कि प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी 7 सीटों को जीतेगी। इन 7 सीटों में से 6 सीट कांग्रेस के पास थी और 1 सीट बीजेपी के पास थी। इन 10 महीनों में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जो काम किए हैं और युवाओं के हित का संरक्षण करने का जो काम किया है, पेपर लीक माफियाओं को जेल में भेजने पहुंचाने का जो काम किया है, प्रदेश में जहां जहां विकास की संभावना है वहां धरातल पर लाने का काम किया जा रहा है। बजट में आमजन को सुविधाएं बढ़ाई हैं। ईआरसीपी का एमओयू कर प्रदेश के लोगों की प्यास बुझाने का काम किया है। नदियों को जोड़ने का काम किया है। भजनलाल सरकार आमजन के प्रति जवाबदेह सरकार है और प्रदेश के लोगों को सरकार पर विश्वास है। एसआई परीक्षा निरस्त करने को लेकर उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल समिति की 2 बैठक हो चुकी हैं और 6 मंत्री सदस्यों की टीम चर्चा कर सरकार को जांच रिपोर्ट पेश करेगी। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जहां जहां बारिश के कारण फसल खराब हुई है, उसको लेकर सीएम ने प्रदेश के सभी जिलों में फसल खराब का सर्वे शुरू करा दिया है और जल्द ही किसानों को उनका मुआवजा दिया जाएगा। धौलपुर जिले के रेड स्टोन को लेकर मंत्री ने कहा कि सीएम भरतपुर आए थे और उन्होंने पत्थर उद्योग को लेकर उच्च अधिकारियों से वार्ता की है। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण जहां जहां संपत्तियों को नुकसान हुआ है उसका भी सर्वे करा रही है। उन्होंने मीडिया से कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की भजनलाल सरकार हर क्षेत्र के विकास में नए आयाम छू रही है। सरकार ने जो बजट पेश किया है उस पर अमल किया जा रहा है। धौलपुर जिले में बुधवार को आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। जिला प्रशासन, जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र और रीको के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में जिले में करीब 6 करोड़ रुपए से अधिक के नए निवेश के लिए 31 इकाइयों के एमओयू हुए हैं। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, एसपी सुमित मेहरा, पूर्व विधायक सुखराम कोली, बीजेपी नेता शिवचरण कुशवाहा, बीजेपी नेत्री नीरजा शर्मा सहित जिले के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन निवेशकों का साधुवाद और धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने राजस्थान सरकार के विश्वास पर और जिला प्रशासन के आमंत्रण पर धौलपुर में 600 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करने का आज एमओयू किया है। निश्चित रूप से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का जो सोच है कि राजस्थान विकास की दृष्टि से नंबर 1 बने, उसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ या औद्योगिक विकास भी हो, जिससे राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, साथ साथ हमारे राजस्थान के नौजवानों को रोजगार मिले, रोजगार सृजन होगा और उत्पादन होगा और इकाइयां स्थापित होंगी तो उसके लाइट में अन्य जो रोजगार के साधन हैं, ट्रांसपोर्टेशन से हैं, होटल व्यवसाय है, कच्चे माल की सप्लाई है, उनमें निश्चित रूप से इजाफा होगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच का स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने विश्व के कई देशों की यात्रा कर निवेशकों को राजस्थान में अपना उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रण दिया है। और सुकून है कि अभी तक करीब 12 लाख करोड़ के एमओयू जो रोजाना बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। सरकार प्रतिबद्ध है
जो निवेशक यहाँ अपनी यूनिट स्थापित करेंगे उनको सुरक्षा की गारंटी, बिजली की निर्बाध आपूर्ति, पानी की व्यवस्था, कनेक्टिविटी, ये सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ प्रशासनिक सहयोग भरपूर रहे, इसकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करके राजस्थान को स्वर्णिम राजस्थान बनाने का सपना हम साकार करेंगे। राजस्थान में बाई इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है। देखिए, आपको मालूम है कि इन 7 सीटों में से 1 सीट हमारे पास थी जनरल इलेक्शन में, 6 सीटें कांग्रेस के खाते में थी। अब इन 10 महीनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का काम राजस्थान में किया है, युवाओं के हितों का संरक्षण करने का काम किया है, पेपर लीक माफिया को जेल में पहुंचाने का काम किया है, यहाँ विकास की विपुल संभावनाएं हैं उनको धरातल पर लाने के लिए प्रयास किया है। बजट घोषणाओं में आम जन की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए चिकित्सा हो, शिक्षा हो, बिजली हो, पानी हो, ERCP जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का MOU करके राजस्थान की प्यास बुझाने का काम किया। झुंझुनू और शेखावाटी की साइड में हरियाणा से पानी का समझौता करके उनको पानी पहुंचाने के लिए संकल्प लिया है। ब्राह्मणी नदी को बीसलपुर से जोड़कर और बीसलपुर को बाणगंगा और बाणगंगा से रूपा रेल तक जोड़ने की जो उनकी सोच है, आम जन को विश्वास है कि हमारा हितैषी मुख्यमंत्री बैठा है और राजस्थान की सरकार आम जन के प्रति जवाबदेह सरकार है। इसी आधार पर हम 7 के 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मंत्री जी, जिले का मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों भरतपुर आए थे और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के जिला कलेक्टर महोदय को। उन्होंने सभी इन बातों पर चर्चा की है और यहाँ से जो प्रपोजल जाएगा कि रेड स्टेन उद्योग को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, सरकार उस पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी। जिले में पहली बात तो ये है कि मैं ईश्वर का कृतज्ञ हूँ, गिरिराज गोवर्धन जी की कृपा से जो प्यासा राजस्थान था वहाँ प्रचुर मात्रा में बरसात करके हमारी पानी की समस्या का समाधान किया। मैं आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का कि जहां औसत से अधिक बरसात हुई और उसके कारण सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान हुआ, आवागमन के रास्तों को भी नुकसान हुआ और किसान की फसल को भी नुकसान हुआ, कई उद्योगों को भी नुकसान हुआ। उन्होंने त्वरित सर्वे करने के निर्देश जारी किए। मैं स्वयं ने आकर के जिला कलेक्टर धौलपुर को कहा कि इनका शीघ्र सर्वे करें। रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच रही है और मैं इस पर भी कहता हूं कि सरकार आम जन के प्रति जवाबदेह है। निश्चित रूप से सकारात्मक सोच के साथ उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाए। मैं सभी धौलपुर वासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इतना कहना चाहूँगा कि हमारा जिला प्रशासन और नगर परिषद, मैं उस समय भी आया और मैंने कहा कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसे ठीक किया जा सकता है, आवश्यकता है उन व्यवस्थाओं में सुधार की, उसके प्रपोजल्स बना करके, क्योंकि जब बारिश होती है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी का छोटा मोटा इंक्रोचमेंट है, किसी ने मकान बना लिया है आम जन से जुड़ी समस्या। जैसे ही इंक्रोचमेंट के खिलाफ पीला पंजा जाएगा तब भी वही लोग आगे आएंगे भाई ये नुकसान हो रहा है। तो हमने ये कहा है कि इसका ड्रेनेज सिस्टम कैसे ठीक किया जा सकता है, उसको शीघ्र करके धौलपुर को निजात दिलाने का काम करेंगे। कि मंत्रिमंडलीय समिति की 2 बैठकें हो चुकी। अभी हम जो 6 मंत्री हैं उनकी चर्चा होकर के सरकार को रिपोर्ट चाहनी है। निश्चित रूप से प्रदेश में स्वच्छ शासन, स्वच्छ प्रशासन और स्वच्छता से भर्तियां हों, इसका ख्याल रखते हुए राजस्थान के युवाओं के हित में निर्णय होगा। धौलपुर जिले में आयोजित हुए राइजनिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के कार्यक्रम में पहुंचे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने मंच से भाषणों के दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसपी सुमित मेहड़ा के कार्यों की सराहना कर डाली। मंत्री बेडम ने भाषण शुरू करने से पहले बाबू महाराज और मचकुंड महाराज की जय बोली।
और उसके बाद धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी और प्रशासनिक अधिकारी आमजन की भावनाओं को आकर्षित कर उनकी समस्याओं के निराकरण में तत्परता दिखाते हैं। मंत्री बेडम ने कहा कि धौलपुर एसपी सुमित मेहड़ा का अपराधों पर शिकंजा कसने में निश्चित रूप से उनका कंट्रोल है, लेकिन जनमानस में संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय तो है। उन्होंने कहा कि एसपी नए हैं और उनकी कार्यशैली को जानता हूं, ईमानदार हैं और कठोरता से अपराधियों के खिलाफ काम करते हैं। समाज में चर्चा कर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और साल 2019 बैच के हैं और उनका लंबा सफ़र जाएगा और अच्छे अधिकारी के रूप में एसपी की पहचान है। मंत्री बेडम ने कहा कि देश की प्राचीन से देश के प्रधानमंत्री देश को संदेश देते हैं, उसमें धौलपुर का भाग पत्थर लगा हुआ है। इस लाल पत्थर की मार्केटिंग कैसे होगी? उन्होंने कहा कि हमारी पिछली बीजेपी की सरकार थी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्टोन मार्ट बनाया था, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं किया गया। बोलिए बाबू महाराज की जय, बोलिए वसुंध महाराज की जय। आज धौलपुर के जिला कलेक्टर और मैं यूं कहूं, एक प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए आम जन की भावनाओं को आकर्षित करके उनकी समस्याओं के निदान में तत्परता दिखाते हैं, ऐसे श्रीनिधि वीटी जी यहाँ के और जो जिला पुलिस अधीक्षक लोग हैं, कानून पर शिकंजा कसने में निश्चित रूप से आपका कंट्रोल है, लेकिन जनमानस में संपर्क बढ़ाने की थोड़ी आवश्यकता है। आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय तो हो गया थोड़ा सा, क्योंकि नए हैं, मैं इनकी कार्यशैली जानता हूं और कई जगह पर मैंने कहा है कि ईमानदार अधिकारी है, कठोरता से अपराधियों के खिलाफ काम करते हैं। समाज में चर्चा करके आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित रूप से तो बहुत लंबा आपका, चूंकि मुझे लगता है कि आप 2020-21 के बैच 19 के बैच के हैं, बहुत लंबा जीवन आपका जाएगा और एक अच्छे ऑफिसर के रूप में जिनकी पहचान है भाई सुमित जी, प्राचीन से पूरे देश को माननीय प्रधानमंत्री जी संदेश देते हैं, उसमें धौलपुर का भाग जो है, अब उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है? यह हमारी जब पिछली सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे जी, तो स्टॉक मार्केट, मैं जब भी इधर से आता हूं फिर हमेशा आप देखते हुए जाना हूं, उसका सदुपयोग नहीं हुआ। धौलपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने NH 44 सदर चौराहे पर नाकाबंदी कर कार्रवाई को अंजाम दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी से भरे हुए 2 ट्रक को पकड़कर एस्कॉर्ट कर रही एक कार को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। SHO सदर थाना रामनरेश मीणा ने बताया कि बुधवार को पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बजरी परिवहन करने वाले 2 ट्रक में बजरी भरकर और त्रिपाल ढककर मध्य प्रदेश की तरफ आ रहे हैं। धौलपुर की सीमा में होते हुए उत्तर प्रदेश जाने की फिराक में हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस थाने से टीम का गठन कर सदर चौराहे पर अवरोधक लगाकर नाकाबंदी कराई गई। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने मध्य प्रदेश की तरफ से आ रही एक कार को रुकवा लिया। कार में सवार लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान पीछे से 2 ट्रक भी आ गए, जिन्हें रुकवाकर तलाशी ली गई तो गाड़ी में बॉडी के अंदर त्रिपाल से ढककर बजरी भरी हुई थी। पुलिस ने मौके से हरिंदर पुत्र धीरज निवासी मुरैना, अनिल कुमार गुर्जर पुत्र रामेत निवासी मुरैना, सुनील कुमार पुत्र रामलखन निवासी मुरैना और माखन सिंह गुर्जर पुत्र रामराज गुर्जर निवासी मुरैना को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी मीणा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई जारी है। श्रीमान IGP सर भरतपुर रेंज भरतपुर,
श्री राहुल प्रकाश जी के द्वारा संपूर्ण रेंज में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर श्री सुमित मेहरा जी के निर्देशन में आज सदर पुलिस की टीम के द्वारा रेत माफियाओं पर प्रहार करते हुए हमने 4 रेत माफियाओं को गिरफ्तार किया है और 2 रेत की चंबल से भरी हुई जो ट्रक थे उनको जब्त किया है। एक स्विफ्ट गाड़ी जो इनकी एस्कॉर्टिंग करती थी उसको भी हमने जब्त किया है। जो एक गाड़ी में जो ट्रक चालक था माखन सिंह गुजर, ये नायकपुरा का रहने वाला है, सराय छोला MP। दूसरे का नाम है अनिल गुजर, ये कैमरा थाना सराय छोला MP का रहने वाला है। और जो एस्कॉर्टिंग कर रहे थे उनके नाम हरेंदर और सुनील, ये दोनों धनोला के रहने वाले हैं और इनको हमने गिरफ्तार करके गाड़ियों को जब्त करके प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। इनसे अनुसंधान जारी है। धौलपुर में शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण और सरकारी शिक्षकों के समर्पण पर उठते सवाल के बीच PM श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सिरपुर के शिक्षकों ने फिर एक बार नई मिसाल पेश की है। प्रार्थना सभा के दौरान संस्था प्रधान राजेश शर्मा ने छात्र छात्राओं की साफ सफाई एवं स्वच्छता को लेकर जांच की तो 1 दर्जन के करीब विद्यार्थी घर से बिना मंजन किए एवं नहाए बगैर स्कूल आ गए। इन छात्रों को शिक्षकों ने विद्यालय के पार्क में ले जाकर पहले टूथपेस्ट से दांत साफ कराए गए। इसके बाद प्रधानाचार्य राजेश शर्मा ने साथी अध्यापक हरिशंकर अमित कुमार के साथ मिलकर टब बाल्टी लेकर अपने हाथों से साबुन लगाकर अच्छी तरह नहलाया गया। यही नहीं, इसके बाद तौलिए से प्रत्येक विद्यार्थी को अच्छी तरह पोंछकर तेल लगाकर और कंघी से उनके बालों को बनाकर अप टू डेट तैयार कर क्लास रूमों में बिठाया गया। विद्यालय के संस्था प्रधान राजेश शर्मा लंबे समय से स्कूल में तरह तरह के नवाचार और नई गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बताया कि यह तो हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है, लेकिन बचपन से ही बच्चों को अच्छी आदतें और व्यवहार यदि करके सिखाया जाए तो उसे अच्छी तरह आत्मसात करते हैं। बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम वैसे ही कमज़ोर होता है, इसलिए वो संक्रमण की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। साफ सफाई में रहने और स्वास्थ्य आदतों का पालन करने से बच्चे न केवल बीमारियों से बचेंगे बल्कि उनका व्यक्तित्व भी निखरेगा। विद्यालय के अध्यापक हरिशंकर शर्मा ने छात्रों से कहा कि खुद को साफ सुथरा रखने के साथ साथ हमें क्लासरूम, स्कूल कैंपस, घर मोहल्ले और आसपास को भी साफ रखना चाहिए। अध्यापक अमित कुमार ने कहा कि पिछले कई दिनों से कुछ छात्र बिना नहाकर आ रहे थे। सभी विद्यार्थी नियमित नहाकर आएं और स्वच्छता को लेकर जागरूक बने। इसलिए विद्यार्थियों को खुद के हाथों से नहलाकर स्वच्छता का संदेश देने का प्रयास किया है। छात्रों ने भी वादा किया कि वे नियमित नहाकर व साफ सुथरे आएंगे। आज शीतकालीन समय सारिणी के अनुसार स्कूलों का समय 10 बजे का हुआ। आज प्रार्थना सत्र में उसके बावजूद भी 1 दर्जन के करीब बच्चे ऐसे चिन्हित किए गए जो घर से नहाकर नहीं आए थे, ब्रश करके भी नहीं आए थे। सभी शिक्षक साथियों ने ऐसे बच्चों को चिन्हित कर विद्यालय के गार्डन में ले जाकर अपने हाथों से सभी को नहलवाया, उनको ब्रश कराई और उन्होंने वादा किया है कि हम प्रतिदिन साफ सुथरे नहाकर विद्यालय आएंगे। हमारी कोशिश यही है कि बच्चे स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और विद्यालय लगातार स्वच्छता के लिए कार्य कर रहा है। बाड़ी में शारदीय नवरात्रा के समापन के साथ ही शनिवार को विजयादशमी से शुरू हुआ टेसू महोत्सव लगातार जारी है। विजयादशमी से कार्तिक पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा तक ब्रज क्षेत्र सहित धौलपुर जिले में यह विशेष त्यौहार मनाया जाता है, जिसे टेसू झांझी महोत्सव कहते हैं, जिसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। हालांकि यह महोत्सव छोटे बच्चों में खासा फेमस है।
ग्रामीण क्षेत्र में आज भी इस महोत्सव का बच्चों सहित परिवार के हर सदस्य को इंतजार रहता है। ऐसे में दशहरा से शरद पूर्णिमा तक 5 दिवसीय प्रेम से संबंध से जुड़ा यह महोत्सव मनाया जा रहा है। शहर के इतिहासकार एवं लेखक कबीर शरण बताते हैं कि टेसू और झांझी का महोत्सव ब्रज क्षेत्र में खासा फेमस है। जो जानकारी है उसके अनुसार इसका इतिहास महाभारत के युद्ध से जुड़ा है। भीम के पुत्र घटोत्कच का एक बड़ा वीर पुत्र था बर्बरीक। उसकी शपथ थी कि युद्ध में वह हारेगा उसी के साथ देगा। ऐसे में कौरवों को हारता देख उसने उसकी तरफ से युद्ध करते हुए पांडवों की सेना का विनाश करने लगा, जिसको देख भगवान श्री कृष्ण ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन बर्बरीक की महाभारत का पूरा युद्ध देखने की इच्छा पर उसके कटे सिर को एक पेड़ पर लटका दिया गया। बताया जाता है कि बर्बरीक युद्ध में आने से पहले अपनी प्रेमिका झांझी से शादी का वचन देकर आया था। युद्ध में वह शहीद हो गया। ऐसे में उसे जल समाधि दी गई और प्रेम में पागल झांझी ने भी उसी नदी के किनारे अपना अंत कर लिया। दोनों का विवाह नहीं हो सका। ऐसे में महाभारत काल से चली आ रही इस परंपरा में दोनों का विवाह कराने के लिए 5 दिन का यह महोत्सव मनाया जाता है। बुधवार पूर्णिमा का इसका विवाह कराने के बाद इसका विसर्जन कर दिया गया। राजाखेड़ा पुलिस ने राजकार में बाधा व सरकारी वाहन में तोड़फोड़ करने के मामले में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 4 माह से चल रहे थे वांछित। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने राजकार में बाधा और सरकारी वाहन में तोड़फोड़ करने के आरोप में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पांचों आरोपी मामले में करीब 4 माह से वांछित चल रहे थे। मामले को लेकर राजाखेड़ा पुलिस ने आज बुधवार शाम करीब 7:15 बजे बताया कि आईजी भरतपुर और पुलिस अधीक्षक धौलपुर व एडिशनल एसपी के निर्देशन और सीयू मनिया के निकटतम सुपरविजन में पुलिस टीम ने राजकार में बाधा व सरकारी वाहन में तोड़फोड़ करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 15 मई 2024 को बिजली विभाग के द्वारा बिजली बिल नहीं भरने पर गांव सजरौली थाना मनिया में ट्रांसफार्मर उतारने के दौरान उग्र व्यक्तियों द्वारा बिजली विभाग व पुलिस टीम पर एक राय होकर लाठी डंडों व पथराव कर राजकार में बाधा पहुंचाने व सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त होने पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने आज राम नरेश उर्फ रामरेश पुत्र गोपाल सिंह निवासी गांव सजरौली थाना मनिया, अंकित उर्फ अकुश पुत्र राम नरेश उर्फ रामरेश निवासी गांव सजरौली थाना मनिया, सतीश पुत्र जदवीर निवासी गांव सजरौली थाना मनिया, बंटी पुत्र ऐदल सिंह निवासी गांव सजरौली थाना मनिया और पालिंद्र सिंह पुत्र विजेंद्र सिंह निवासी गांव सजरौली थाना मनिया को गिरफ्तार किया है। बाड़ी शहर के संतनगर रोड स्थित 33 केवी फीडर में पिछले 1 महीने से जल भराव हो रहा है। फीडर से बाड़ी शहर के आधे क्षेत्र की आपूर्ति है। ऐसे में फीडर में जब कोई लाइन बंद करनी हो या कोई रिपेयरिंग का काम करना हो तो खतरे के चलते कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। और तो और सबसे बड़ा खतरा 3311 केवी ट्रांसफार्मर से बना हुआ है, जिसमें अर्थिंग आने पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मामले को लेकर 33 केवी फीडर पर तैनात तकनीकी और लाइन स्टाफ द्वारा लगातार डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया जा रहा है। साथ में शहर की नगरपालिका में भी डुप्लीकेशन लगाकर परिसर में भरे हुए पानी को निकालने की मांग की है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 33 केवी फीडर के कर्मचारी राजकुमार मीणा, राजकुमार शर्मा, मनोज महावर, गुड्डू लायक सिंह, पप्पू, रामकेश ने बताया कि भारी बारिश के दौरान करीब 1 महीने पहले संतनगर रोड स्थित 33 केवी फीडर में जल भरा हुआ था। इससे संबंधित फीडर की विद्युत आपूर्ति बाधित हुई थी। जब पानी निकल गया तब मुश्किल से विद्युत आपूर्ति चालू की गई, लेकिन बाद में पानी फिर से भर गया है, जिसके पीछे नगरपालिका व सरमत्रा रोड स्थित नाले को बंद करना है। अब उक्त समस्या को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। डिस्कॉम के उच्च अधिकारी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगरपालिका द्वारा भी भरे हुए पानी की निकासी नहीं की जा रही है। ऐसे में फीडर के अंदर कभी भी लाइन फॉल्ट हो सकती है और बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। फीडर में भरे हुए पानी से विद्युत की लाइनों को तो खतरा है, साथ में मच्छर पनपने से कर्मचारी परेशान है।
इन मच्छरों के काटने से 2 कर्मचारी डेंगू से भी ग्रसित हुए हैं, जो वर्तमान में छुट्टी पर चल रहे हैं। वहीं अन्य कर्मचारियों को मच्छर के काटने और बीमारी फैलने की आशंका है। इसी को लेकर कर्मचारी आक्रोशित हैं। समस्या का समाधान नहीं होने से फीडर के स्टाफ द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया है। स्टाफ के कर्मचारियों का कहना है कि न तो डिस्कॉम के अधिकारी उनकी सुनवाई कर रहे हैं और न ही नगर पालिका सुन रही है। ऐसे में वे परेशानी भुगत रहे हैं और खतरे के साए में काम करने को मजबूर हैं। घर में पानी की भराव समस्या आ रही है और करीबन एक महीना हो गया। एक महीने से मतलब इसमें पानी भरा हुआ है और शटडाउन लेने में बड़ी दिक्कत आती है। करंट का खतरा बना रहता है और नगर पालिका से कई बार सूचना कर दी, उन्होंने सुनवाई की नहीं है। इसलिए इस समस्या का निराकरण करें और विभाग से भी सूचना कर दी, विभाग भी नहीं सुन रहा है। यहाँ पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। नगर पालिका से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नगर पालिका नहीं सुन रही है। अधिकारियों से कई बार बोल चुके हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कर्मचारियों को परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है और आए दिन समस्याएँ, कीड़ा वगैरह कई चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। करीबन एक महीना हो गया, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ना ही तो नगर पालिका सुन रही है, ना कोई अधिकारी सुन रहा है। बाड़ी शहर में चोर अब बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला बाड़ी शहर के तुलसीवन रोड स्थित शहर की आस्था का केंद्र मनोहर दास मंदिर परिसर का है। यहाँ से चोर दिन दहाड़े मंदिर परिसर में चर रही 2 भैंस और 3 पाड़ियों को चुरा ले गए हैं। घटना के बाद पीड़ित महंत और उसके भाई ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। घटना को लेकर बाड़ी शहर के भारद्वाज मार्केट निवासी पीड़ित शिवशंकर शर्मा ने बताया कि उनकी भैंस प्रतिदिन सुबह उनके पूर्वजों के मंदिर मनोहर दास में जाती थी। वे खुद भैंस को वहां छोड़कर आ जाते थे। मंदिर परिसर में ही जो खेत है वहां पर उनकी भैंस और एक पड़िया के साथ उनके बड़े भाई एवं मंदिर के महंत संत कुमार पुत्र रामदयाल शर्मा की एक भैंस और एक पड़िया चर रही थी। इसके अलावा पोदार बगीची निवासी एक परिवार की पड़िया भी वहीं पर उनके पास आ जाती थी। में आज दिन दहाड़े चोरों द्वारा 2 भैंस और 3 पड़ियों को चुरा ले जाने का मामला सामने आया। घटना की जानकारी सुबह 10 बजे हुई, जब मंदिर में सेवा कार्य करने आई सेविका हेमलता को भैंस और पड़िया नहीं दिखाई दी। इस पर मंदिर महंत संत कुमार, उसके भाई शिवशंकर और अन्य लोगों ने उन्हें काफ़ी तलाश किया। बाद में सरमत्रा रोड पर एक खोखे वाले दुकानदार ने बताया कि 3 पड़िया और 2 भैंसों को अज्ञात लोग लेकर गए हैं। ऐसे में भैंस और पड़िया चोरी हुई है, जिसको लेकर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस से 2 भैंस और 3 पड़ियों को बरामद करने की मांग की है। शहर में लगातार चोरियों की वारदातें बढ़ रही हैं। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई रिपोर्ट लिखने तक सीमित रह गई है। मेरी भैंस गई है, एक भैंस एक पड़िया मेरी है और एक भैंस एक पड़िया मेरे से बड़े की है, संत कुमार की पुजारी की, यहाँ पूजा करते हैं। और एक भैंस है वो पड़िया है मीणा की। ये 5 खोज है। धौलपुर में ममता हेल्थ इंडस्ट्रीज फॉर मदर एंड चाइल्ड के तत्वाधान में रैकेट द्वारा वित्त पोषित डिटॉल बनेगा स्वास्थ्य इंडिया कार्यक्रम का संचालन गत वर्ष से जिले में 1000 विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किया जा रहा है। इसी के तहत वैश्विक हाथ धुलाई दिवस को जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जागरूकता के लिए शिक्षा विभाग के साथ मिलकर मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों एवं शिक्षकों के साथ ड्राइंग प्रतियोगिता, बाल संवाद, शिक्षक संगोष्ठी एवं बच्चों के साथ हैंड वॉश, स्वच्छता शपथ और पुरस्कार वितरण आदि गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने की और कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की उप प्रधानाचार्य बिंदु के निर्देश में किया गया। ममता संस्था के ब्लॉक समन्वयक सोनम शर्मा धीर सिंह ने संस्था द्वारा संचालित परियोजनाओं के उद्देश्य के बारे में बताया। धौलपुर में भारतीय किसान संघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रांतीय मंत्री लटूर सिंह गुर्जर, प्रांतीय उपाध्यक्ष नत्थी सिंह परमार बसेड़ी, कायम सिंह और इंदर सिंह की देखरेख में जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए प्रांत मंत्री लटूर सिंह ने बताया कि आज बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए महेशपाल सिंह रजौरा को जिला अध्यक्ष, गणेशी लाल को जिला मंत्री, गंभीर सिंह व अमर सिंह को जिला उपाध्यक्ष,
जगदीश गोस्वामी और भरत सिंह लोधा को सह मंत्री, रमेश सिंह परमार सूबेदार को कोषाध्यक्ष, एडवोकेट भंवर सिंह राजपूत को राजस्व प्रमुख, अशोक सिकरवार को प्रचार प्रमुख व ओम प्रकाश को गौ सेवा प्रमुख एवं भरत सिंह बरेहमोरी को जिला युवा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। प्रांतीय उपाध्यक्ष नत्थी सिंह ने दिनांक 19 अक्टूबर 2024 को जयपुर में प्रांतीय अधिवेशन में जिले से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को पहुंचने का आह्वान किया। 23 अक्टूबर 2024 को जिले के किसानों की समस्या को लेकर एक बैठक और ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया है।